बात करते हैं, जब भी जन्म कुंडली में 7th हाउस का या लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है या दाराकार का आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में होता है, तो क्या इम्पैक्ट देता है। देखिए, जब भी जन्म कुंडली में दाराकार का आपका सेकंड हाउस में होगा या 7th हाउस आपका सेकंड हाउस में होगा, तो सेकंड हाउस दिखाता किस चीज़ को, सेकंड हाउस फैमिली को दिखाता, सेकंड हाउस आपकी वॉइस को दिखाता, सेकंड हाउस आपकी फूड को दिखाता है, सेकंड हाउस आपका परिवार दिखाता है, कुटुंब दिखाता है, पैसा दिखाता है, वेल्थ दिखाता है, सेकंड हाउस ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो कह सकते हैं, जब भी आपका पार्टनर आएगा या दाराकार का सेकंड हाउस में बैठेगा, तो आपके परिवार को संभालेगा, आपके परिवार को मैनेज कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप कहीं भी होंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि एक व्यक्ति कहीं भी हो और मेरा पार्टनर मेरे परिवार को संभाल ले, वो पॉसिबिलिटी देगा। हालांकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे खराब ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार से विवाद भी, सेपरेशन भी करा देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कुंडली वाइज एनालिसिस करने पे। ऐसा नहीं कि सेकंड हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है या दारकार का सेकंड हाउस में बैठा तो परिवार में दिक्कत दे दे, वो जरूरी नहीं है। अच्छा होता है, परिवार को संभालने वाला पार्टनर मिलता है, परिवार की केयर करने वाला पार्टनर मिलता है, परिवार को सपोर्टिव करने वाला हो और चाहता भी है कि आपका जीवन साथी आपसे कि आप उनकी इस तरीके से देखभाल करें, तो अच्छा माना जाता है। पैसे भी बनाता है, हो सकता है जब आपकी शादी हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगो या आपके ऐसी पैसे वाले घर में आपकी शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनाता है। लोगों की चॉइस सोच होती है कि मेरी शादी एक अच्छे अमीर खानदान में हो, तो एक वो एक बताता है कि यहाँ से आपकी हो सकती है। सेकेंड हाउस वॉइस का भी होता है, तो आपकी जो पार्टनर की वॉइस बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी होगी, वॉइस बहुत अच्छी होगी। वॉइस होना का मतलब उनकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी, उनकी आवाज़ में मिठास होगी, मतलब बहुत अच्छा बोलते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बात करते होंगे, शालीनता से रहते होंगे। ये पॉसिबिलिटी आपकी जब 7th हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस या दारकार का सेकंड हाउस में दिखाता है। फैमिली को सपोर्टिव होंगे, सपोर्ट आपको हमेशा करते रहेंगे। फर्स्ट हाउस वाले तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस वाले आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे। सेकंड हाउस इनकम का होता है, तो आपका पार्टनर आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके इनकम को, सेविंग को बचाएंगे, सेविंग को आपको बनाएंगे। या अभी तक आप सेविंग नहीं कर पाते, आप शादी करेंगे तो सेविंग करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा। क्योंकि 7th हाउस का कनेक्शन ही मैरिज से होता है या जीवन साथी से होता है, तो जीवन साथी के आने के बाद आपके पास पैसा आएगा, आपके पास वेल्थ बनेगी, आपके पास फैमिली बनेगी। फैमिली ऑब्वियसली बनेगी, लेकिन हाँ, वेल्थ भी बहुत अच्छी बनेगी, पैसा भी अच्छा खासा आप कमाने लगोगे अगर अच्छे ग्रहों की युति बनती है, अच्छे ग्रह बैठते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं 7th हाउस में प्रोफेशनल क्या हो सकता है जब सैफ दाराकार का सेकंड हाउस में हो, 7th हाउस सेकंड हाउस में हो। देखिए, प्रोफेशनल की बात करें तो ये होता है, फूड से संबंधित बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, आपके पार्टनर का पारिवारिक बिजनेस, उसमें आपका पार्टनर काम करता हो। फूड का बिजनेस होगा, खाने पीने का कारोबार हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, इन्वेस्टर बैंकर हो सकता है, बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। सेकेंड